यह प्राणी का नाम है काऊ। हिंदी में इसे गाय और गुजराती में भी उसे गाय बोलते हैं। गाय एक महत्वपूर्ण पालतू पशु है जो पूरी दुनिया में सर्वत्र पाई जाती है। गाय से उत्तम किस्म का दूध प्राप्त होता है। इसके बछड़े बड़े होकर गाड़ी खींचते हैं या खेतों की जुताई करते हैं। भारत में गाय की 30 से अधिक नस्लें पाई जाती है। यह प्राणी है कैट। हिंदी में उसे बिल्ली और गुजराती में बिलाड़ी बोलते हैं। बिल्ली का मुख्य शिकार चूहा होता है। कार्टून सीरियल टॉम एंड जेरी में टॉम का कैरेक्टर बिल्ली का ही है। बिल्ली दिन में 14 घंटे तक सोती रहती है। बिल्ली 100 तरह की आवाज़ें निकाल सकती है। यह एनिमल है डॉग। हिंदी में उसे कुत्ता, गुजराती में कुतरो बोलते हैं। कुत्ता वफादार और चौकीदार प्राणी है। कुत्तों के खून के 13 प्रकार होते हैं। अंतरिक्ष में सबसे पहले लइका नाम की कुतिया को भेजा गया था। कुत्तों की सूंघने की क्षमता मनुष्य से 10,000 गुना ज़्यादा होती है। यह प्राणी है गॉट। हिंदी में इसे बकरी, गुजराती में भी बकरी बोलते हैं। बकरी से हमें दूध, रेशा, चर्म, खाद एवं बाल प्राप्त होते हैं। दुनिया में बकरी की करीब 300 नस्ल पाई जाती है। बकरी का दूध पौष्टिक होता है जो छोटे बच्चों को आसानी से पचता है। यह प्राणी का नाम है बफेलो। हिंदी में इसे भैंस और गुजराती में भैंस बोलते हैं। भैंस के दूध के उत्पादन में भारत दुनिया में पहले नंबर पर आता है। भैंस के दूध में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और कैल्शियम पाया जाता है। भैंस की मुख्य पहचान उसका काला रंग होता है। यह एनिमल है कैमल। हिंदी में उसे ऊंट और गुजराती में भी उसे ऊंट बोलते हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊंट रेत के दौरों में 65 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। कैमल शब्द अरबी भाषा के शब्द जैमल से बना हुआ है जिसका अर्थ खूबसूरत होता है। क्या आप जानते हैं ऊंट बिना पानी पिए 2 महीने तक जिंदा रह सकता है और ऊंट एक ही बार में 150 लीटर पानी पी सकता है। और एक और बात, ऊंट के दूध का दही नहीं जमता है। यह प्राणी का नाम है एलिफेंट। हिंदी में इसे हाथी और गुजराती में भी उसे हाथी बोलते हैं। हाथी ज़मीन पर रहने वाला सबसे बड़ा प्राणी है। हाथी की पहचान उसकी लंबी सूंड और भारी शरीर है। हाथी की 2 प्रजातियां पाई जाती है, एशिया का हाथी और अफ्रीका का हाथी। थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि हाथी पानी में भी तैर सकते हैं? हाथी एकमात्र ऐसा प्राणी है जो कूद नहीं सकता है। यह प्राणी है हम सबका प्यारा हॉर्स। हिंदी में उसे घोड़ा, गुजराती में भी उसे घोड़ो बोलते हैं। इंसान द्वारा करीब 6000 साल पहले घोड़े को पालतू बनाया गया था। विश्व में घोड़े की 160 किस्म पाई जाती है। उनमें से अरबी नस्ल उत्तम मानी जाती है। घोड़ा अपनी तेज गति और स्फूर्ति के लिए जाना जाता है। घोड़ा खड़े खड़े भी सो सकता है। प्राचीन काल में घोड़ा यातायात का प्रमुख साधन था। घोड़ा गाड़ी को तांगा भी बोलते हैं। यह प्राणी है डोंकी। हिंदी में उसे गधा, गुजराती में गधेड़ू बोलते हैं। गधा बहुत भोला जानवर होता है। गधे का इस्तेमाल माल ढोने और परिवहन के लिए किया जाता है। यह बहुत अनुशासित जानवर है। क्या आप जानते हैं कि जंगली गधा गुजरात के कच्छ के रेगिस्तान में पाया जाता है। गुजराती में इसे गुड़खर बोलते हैं। गधा काम अपने मालिक का करता है, फिर भी वह खाना तो बाहर ही खाता है। यह प्राणी का नाम है शीप। हिंदी में इसे भेड़, गुजराती में गेटू बोलते हैं। भेड़ का पालन मुख्य रूप से ऊन और दूध उत्पादन के लिए किया जाता है। भेड़ के दूध में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। नई बात कि भेड़ की याददाश्त तेज होती है। कुछ भेड़ों की नस्ल को सींग भी होते हैं। यह प्राणी का नाम है रैबिट। हिंदी में उसे खरगोश, गुजराती में ससलू बोलते हैं। रैबिट बहुत खूबसूरत प्राणी है। खरगोश की दुनिया में 8 प्रजातियां पाई जाती हैं। खरगोश की दौड़ने की रफ्तार 60 किमी प्रति घंटा होती है। क्या आप जानते हैं कि खरगोश का दिल 1 मिनट में 135 बार धड़कता है? यह प्राणी है पिग। हिंदी में उसे सुअर बोलते हैं। गुजराती में इसे डुक्कर या भुंड बोलते हैं। सुअर की घ्राण शक्ति यानी कि सूंघने की शक्ति तेज होती है।
जिनकी सहायता से जमीन के भीतर रहे मशरूम या अन्य स्वादिष्ट चीज़ों को खोजने के लिए पिग को पाला जाता है। यह प्राणी है म्यूल। हिंदी में इसे खच्चर, गुजराती में इसे टट्टू बोलते हैं। यह प्राणी घोड़ा और गधे का मिश्रण है। पहाड़ी इलाकों में सामान ढोने के लिए इनका व्यापक इस्तेमाल होता है। यह प्राणी है लामा। हिंदी गुजराती में इसे लामा बोलते हैं। यह पशु अमेरिका में पाया जाता है। लामा को बोझा ढोने और ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। लामा एक सामाजिक पशु है जो झुंड में रहते हैं। यह प्राणी को बुल या ऑक्स भी बोलते हैं। हिंदी में उसे बैल, नंदी और सांड बोलते हैं। गुजराती में इसे बड़द या वृषभ भी कहते हैं। बैल ज़्यादातर खेत में हल चलाने में काम आता है। बैल जो गाड़ी खींचता है उसे बैलगाड़ी बोलते हैं। बैल को किसान का मित्र कहा जाता है। भारत में कई गांवों में आज भी किसान बैल को पालते हैं और इनका इस्तेमाल करते हैं। यह प्राणी का नाम है याक। हिंदी में उसे सूरा गाय या चमरी बोलते हैं। गुजराती में इसे याक बोलते हैं। याक को कुछ लोग तिब्बत का बैल भी कहते हैं। यह प्राणी तिब्बत, नेपाल और उत्तरी भारत में पाया जाता है। इसके शरीर पर घने और लंबे बाल होते हैं। यह प्राणी सामान ढोने और दूध के लिए काम आता है। यह प्राणी को तो हमने देखा है। यह प्राणी है मंकी। हिंदी में उसे बंदर, गुजराती में इसे वांदरो बोलते हैं। बंदर शरारती और बुद्धिमान प्राणी है। दुनिया में बंदरों की 264 प्रजातियां पाई जाती है। मनुष्य के अलावा बंदर ही ऐसा प्राणी है जो केले को छिलका उतारकर खाता है। क्या आप जानते हैं कि मानवों और बंदरों का डीएनए 98% तक मिलता है। बंदर मनोरंजन के लिए या शौक के लिए पाले जाते हैं। तोता पक्षी इंसान की ध्वनि को नकल कर सकता है, इसलिए इसको लोग शौक से पालते हैं। इस वक्त यह बात ध्यान में रखेंगे कि किसी भी पक्षी या पशु को पिंजरे में कैद करना सही बात नहीं है। यह पक्षी है बतख, मुर्गा और एमू। इन तीनों पक्षियों को भी पाला जाता है। यह तीनों पक्षियों के बारे में मैंने जो पक्षियों का वीडियो बनाया है इसमें उनकी विशेषताएं बताई है। इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में रखी गई है, आप जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें या यूट्यूब पर गोपाल सी एजुकेशन चैनल को सर्च करें, क्योंकि अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए ऐसे कई सारे वीडियो लेकर मैं इस चैनल पर आने वाला हूं। थैंक यू।